जिसमें एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, एक्सप्रेस करना है एक मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब जैसे मैं तुमसे बोलूं एक नंबर 5 है जिसको लिखो एज अ सम ऑफ 3 and 2, तो वैसे ही बोला जा रहा है कि अगर कोई एक मैट्रिक्स ए है, कोई अगर मैट्रिक्स ए है तो उसे एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक, ठीक है, एक मैट्रिक्स ए को सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखो। ये कह रहा है ये क्वेश्चन। मतलब क्या, एक मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखो। तो याद रखो हम क्या करते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को बोल देते हैं P और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को बोल देते हैं Q। इस चीज को ध्यान रखो कि कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि एक मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक लिखो, तो सिंपल याद रखना सिमेट्रिक वाले को मैट्रिक्स को बोल देना P और स्क्यू सिमेट्रिक को Q। और जो P होता है वो हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज होता है और जो Q होता है वो हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज होता है। बस ये दोनों रिजल्ट निकाल लेना और प्लस करके लिख देना, हो गया क्वेश्चन। समझ में आया बात? मतलब क्या, P तुम्हारा है हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज और Q क्या है, हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज, और दोनों को प्लस करके लिख देना। एक ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो जैसे लेट से पहला क्वेश्चन है, तो हमारा ये एक मैट्रिक्स है, चलो इसको A मान लेते हैं। तो A हो गया 3 1 5 -1, ठीक है, ये हमारा मैट्रिक्स है 3 5 1 -1। और इस मैट्रिक्स को मुझे एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक लिखना है। तो अगर मैं यहां पे, मुझे क्या चाहिए इस A मैट्रिक्स के लिए, P और Q चाहिए। तो P निकालने में चाहे Q निकालने में ट्रांसपोज की जरूरत पड़ने वाली है। तो अगर मैं ट्रांसपोज बगल में ही निकाल लूं तो कितना आ जाएगा, पहला रो पहला कॉलम यानी 3 5 और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये निकाल के रख लिया। अब मुझे दो रिजल्ट की और जरूरत है, कौन से, एक A प्लस A ट्रांसपोज की और इसके लिए मुझे चाहिए होगा A माइनस A ट्रांसपोज की, ठीक है, Q के लिए। चलो A प्लस A ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, 3 + 3 6, 5 + 1 6, 1 + 5 6, -1 -2। फिर मुझे हाफ करना है, हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज। तो हाफ करोगे तो 3 3 3 -1, 2 से डिवाइड कर दो इस पूरे में, और ये रिजल्ट किसके बराबर आ जाएगा, P के बराबर आ जाएगा, क्योंकि यही फॉर्मूला, यही वैल्यू किसके बराबर है, P के बराबर है। तो 3 3 3 -1 आ गया। चलो अब Q के लिए तुम्हें क्या चाहिए, A माइनस A ट्रांसपोज। तो इन दोनों को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 3 - 3 0, 5 - 1 4, 1 - 5 -4, -1 माइनस प्लस हो जाएगा 0। अब इसमें भी हाफ कर लो इसको, तो हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। तो हाफ करोगे तो 0 2 -2 0 आ जाएगा, और यही तुम्हारा Q के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो बस अब आपका जो फाइनल आंसर होगा वो पता क्या हो जाएगा कि A मैट्रिक्स किसके बराबर आ गई, A मैट्रिक्स आ गया P प्लस Q। तो P हमारा कितना है, 3 3 3 -1 प्लस का Q कितना है, 0 2 -2 0। तो बस तुम्हारा यही आंसर हो जाएगा, तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। क्लियर हो गया कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये 2 × 2 का था, एक 3 × 3 का भी कर लेते हैं, सेम तरीके से होगा। तो हमने क्या करा, एक मैट्रिक्स को एज ये सिमेट्रिक हो गया, दिस इज सिमेट्रिक और दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, ये सिमेट्रिक और ये स्क्यू सिमेट्रिक। अब जरा आ जाओ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में फिर से वही, ये A है हमारा, लिख लेते हैं, चलो A है हमारा 6 - 2 2, -2 3 -1 2 -1 3। तो हमें क्या चाहिए होगा, ट्रांसपोज चाहिए होगा, क्योंकि हमारा, मैं फिर से लिख देता हूं फॉर्मूला, हमें P चाहिए और Q, क्योंकि A जो है वो P प्लस Q है, जिसमें P सिमेट्रिक है और Q तुम्हारा स्क्यू सिमेट्रिक है। तो P का फॉर्मूला है हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज और Q का फॉर्मूला है हाफ ऑफ A माइनस का A ट्रांसपोज, ठीक है।
तो ए तुम्हारा ये है और ए ट्रांसपोज निकालना है, तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, पहला रो पहला कॉलम यानी 6 - 2 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यानी -2 3 -1, थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 - 1 3, ये आ जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब मुझे चाहिए a प्लस ए ट्रांसपोज, चलो ऐड कर देते हैं दोनों को। 6 + 6 12, -2 - 2 -4 + 4, -2 - 4 3 + 3 6 -2 4 -2 6, ये आ जाएगा। फिर मुझे हाफ करना है क्योंकि P हमारा क्या है, हाफ ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज, तो हाफ कर दीजिए। तो ये आ जाएगा 6 - 2 2 -2 3 -1, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, -2 3 -1 2 -1 3। चलो तो P का काम तो हो गया, चलो अब माइनस कर लेते हैं, फिर Q निकल आएगा। A माइनस का A ट्रांसपोज, तो 6 - 6 0, -2 और ये माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, ये 0 आ जाएगा। 2 माइनस का 2 0, -2 और ये प्लस हो जाएगा 0, 3 - 3 ये 0, ये सारे 0 ही आएंगे, आप करके देख लो, सारे 0 आ रहे हैं, ठीक है। तो हाफ अगर करोगे, क्योंकि हाफ जो है वो Q के बराबर है, तो Q = हाफ A - A ट्रांसपोज करेंगे तो 0 में तो 2 से डिवाइड करने पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वही रहेगा। तो अब हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा A यानी जो मैट्रिक्स थी उसको P + Q फॉर्मेट में लिखना है, तो P हमारा ये है, तो 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3 और प्लस का Q हमारा है 0 0 0 0 0 0 0 0 0, बस ये हमारा आंसर हो गया। हमने एक मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक लिख दिया है। अगर आपको समझ में आ रहा है यार, वीडियो अभी तक नहीं लाइक किया तो कर दो लाइक, ठीक है। इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट सेम ही है, देखो इस तरीके से लिखे हैं, तो जैसे मैंने ये प्रीवियस वाले दो करें वैसे आप इसको होमवर्क में कर सकते हो और अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हो।